नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और इस वक्त लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आई इंडिया ने एक दिन पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी अपने खबर के माध्यम से कि भाजपा नेता और डॉक्टरों के बीच जो विवाद शुरू हुआ सुरक्षाकर्मी से और पहुंच गया डॉक्टरों तक, और जिसके बाद जो अस्पताल में नज़ारा देखने को मिला वो बड़ा मामला बन जाएगा, यानी तूल पकड़ सकता है मामला। बावजूद इसके लखीमपुर प्रशासन ने समय रहते उसको नियंत्रण उस पर नहीं पाया और आज नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि जो जिला अस्पताल है ओएल में स्थित, वहाँ पर कार्य बहिष्कार पर सभी डॉक्टर और कर्मचारी चले गए हैं, जिनके समर्थन में पीएससी और सीएससी के डॉक्टर और कर्मचारी भी लामबंद होने लगे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी, यानी स्वास्थ्य सेवाएं आज चरमरा चुकी हैं। और इस भीषण गर्मी में जब मरीजों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में मरीजों पर क्या बीत रही होगी साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। लखीमपुर खीरी के ओएल जिला अस्पताल से जो तस्वीर सामने आ रही है उसको जरा आप देखेंगे तो देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। तीमारदार हाथ में अपनी वृद्ध महिला को लेकर के आए हुए हैं और कैसे हाथ जोड़कर चिकित्सकों से विनती कर रहे हैं कि उनका इलाज करा दीजिए। अफरा तफरी का माहौल है, कोई सुनने वाला नहीं है और तीमारदार गिड़गिड़ा रहा है, जान की गुहार लगा रहा है, लेकिन वहां कोई सुनने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वहां चिकित्सक और कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। भैया देख इधर लगा था, भैया हाथ जोड़ रहे हैं, बचा लो इनका। ये भगा क्यों रहे थे लोग? भैया आपने हाथ जोड़ रहे थे, भैया बचा लो ना भैया। ये भगा क्यों रहे थे भैया? बचा लो। कर्मचारी सेवा के लिए होता है, जो भैया सेवा के लिए होता है, भगा क्यों रहे थे? पूरा मामला 8 सितंबर से शुरू होता है और आज 9 सितंबर हो गई। कहां से चूक होती है जिम्मेदारों से कि इस मामले को निपटा नहीं पाते हैं। पहले तो हम चलेंगे अपने सहयोगी लखीमपुर के आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्यामजी अग्नोत्री के पास, जो इस पर कल से ही पल पल नजर गड़ाए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि शुरुआत कहां से हुई इस मामले की और अब आज क्या कुछ लखीमपुर में चल रहा है। श्याम जी। देखिए पंकज जी, कल ही आई इंडिया ने बताया था बहुत ही गंभीर ये मामला है। कारण है भीषण गर्मी में जहां वायरल बुखारों को, मलेरिया, चिकनगुनिया, तमाम बुखार से जनता जूझ रही है और आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दवाएं नहीं मिल पा रही थी, वैसे भी पूर्ति नहीं हो रही, और इसने एक बहुत बड़ा जो कल मामला एक हुआ जिसके बारे में आई इंडिया ने सचेत किया था कि ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर होगा, इसमें शासन और प्रशासन के लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा ये मामला बहुत ही गंभीर होगा। नीरज मिश्रा जो मंडल अध्यक्ष हैं, इनका कहना था कि हाथापाई हुई है और हमारे साथ अभद्रता हुई है। जब हम दिखाने गए और दवा लेने के लिए गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से डॉक्टर आरिस भदौरिया इन्होंने भड़काने का कार्य किया, जिस कारण से ये होमगार्ड और पुलिस वाले मिलकर उनको पीटा गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह से बात हुई है। उनका कहना था कि हम सभी लोग वहां पहुंचे हैं और उन्होंने भी उसी बात को दोहराया कि हमारे कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं और ये चीजें प्रशासनिक स्तर से और सरकार के लिए बहुत ही अच्छी नहीं और गंभीर हैं। उन्होंने यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज हैं, आपके ओएल चौकी इंचार्ज, इनको एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने नाम राजेंद्र मिश्रा का लिखा और डॉक्टर आरिस भदौरिया और हर्षवर्धन जो सीएमएस है उनका नाम दिया, और उसी को लेके एफआईआर होगी जो आई इंडिया दिखा रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, अभी अभी मेरी बात हुई थी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है रमेश मिश्रा जी से, उनका ही कहना था कि हम लोग का सुलह समझौता और प्रशासनिक लोगों के साथ मीटिंग चल रही है और जहां तक इन चीजों को बहुत ही जल्दी हम लोग निपटा लेंगे। फिलहाल हड़ताल मोतीपुर से चल के अब पूरे जनपद में फैलती जा रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मोहम्मदी हो, बिजुआ हो, बस्तौली हो, चाहे गोला गोकर्णनाथ हो, इन सब कर्मचारी हड़ताल पे हैं और जनता बहुत ट्राई कर रही है। भीड़ देखी जा रही जगह जगह पर, जनता की सुबह से ही लगी हुई है और डॉक्टर हड़ताल पे हैं।
अभी अभी बिल्कुल सूत्रों ने बताया है कि बहुत ही दबाव के बाद, डॉक्टरों के दबाव के बाद और प्रशासन के और शासन के दबाव के बाद इमरजेंसी सेवाओं को खोला गया है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको डॉक्टरों ने थोड़ा बहाल किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन का बहुत दबाव। और एक ही और पंकज जी आपको बता दें, यहाँ पर आई इंडिया ने एक खबर अभी जो अरविंद गिरी थे उनकी दिखाई थी, उसी दिन बोला था से 4 दिन पहले 3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम इनके अरविंद गिरी के आवास पर संवेदना और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री आ सकते हैं। अभी अभी बिल्कुल उनका भी कार्यक्रम कल का फाइनल हुआ है। इसका भी बहुत बड़ा असर इस घटना पे पड़ेगा, क्योंकि इस घटना से, चूंकि कल मुख्यमंत्री जनपद में होंगे, इसको लेकर भी प्रशासन बहुत अलर्ट हो गया है। डॉक्टरों के साथ वार्ता का दौर बहुत ही जबरदस्त शुरू हो गया है, चाहे डीएम महेंद्र बहादुर सिंह हो, चाहे पुलिस सुमन जी हो, इन सब लोगों ने मिलकर अभी एक रणनीति बनाई है और मीटिंग चल रही है। अभी सीओ सिटी यहाँ के गए हुए हैं संजय सिंह जी, और उसके साथ साथ एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह, एसडीएम सदर, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं मोतीपुर सीएफसी में, और इस मामले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आई इंडिया ने बताया था कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बहुत जल्दी 2-4 दिन में लगेगा लखीमपुर, इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और शायद इसका जनता को कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद दिख रही है। इसी का परिणाम था कि आज कुछ ऐसे इमरजेंसी सेवाओं को डॉक्टरों कर्मचारियों ने शुरू किया है अभी अभी। और एक पंकज जी और सूत्र आई इंडिया को अभी पता लगा कि शायद दबाव में एफआईआर जो डॉक्टरों के नाम हुई, हर्षवर्धन और आरिस मदौरिया के नाम, इनको शायद वापस दिया जा रहा है, और वापस देने के बाद एफआईआर में संशोधन होके वो होमगार्ड और 2 अज्ञात के नाम एफआईआर रह जाएगी। जी पंकज जी। बिल्कुल, तो श्याम जी ने बड़ी ब्रेकिंग दी है कि मुख्यमंत्री का कल आगमन हो सकता है गोला में, चूंकि जो विधायक थे अरविंद गिरी, उनके निधन के बाद अब मुख्यमंत्री संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए गोला पहुंचेंगे। और यही कारण है, पहले ही आई इंडिया ने इस बात की आशंका जताई थी और दावे के साथ कहा था कि मुख्यमंत्री आ सकते हैं गोला गोकर्णनाथ। और एक दिन पहले जो लखीमपुर में बवाल हो रहा है, उसको लेकर अब प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है और मामले को खत्म कराने के लिए जुट गया है। आपको बता दें, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त जो हमारे सहयोगी श्याम जी अग्निहोत्री ने दी है कि अस्पताल में अब, यानी जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। साथ ही प्रशासन अब डॉक्टरों को आश्वस्त कराने में लगा हुआ है कि उनके जो 2 डॉक्टर थे, सीएमएस और डॉक्टर मधौरिया, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो खत्म कर दी जाएगी, ऐसे आश्वासन दिया जाने लगा है। तो निसंदेह जो डॉक्टरों और कर्मचारियों में, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी थे, उनमें जो आज से कार्य बहिष्कार करने का जो ऐलान हुआ था और कार्य बहिष्कार पर चले गए थे, उसको खत्म करने के लिए अब प्रशासन आगे आया है। ये बात सही है कि देर से प्रशासन आया, लेकिन दुरुस्त रूप में अब आगे दिखाई दे रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री का कल आगमन होने वाला है, उससे पहले ऐसी नौबत ना रहे। हम पूरी बात आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि जो लखीमपुर के जिला अस्पताल में पूरा मामला क्या हुआ, ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, 8 सितंबर को भाजपा मंडल अध्यक्ष जो ओएल के हैं, नीरज मिश्रा, वो अपने बेटे और भतीजे को दिखाने के लिए बुखार पीड़ित थे। वो पहुंचते हैं जिला अस्पताल, वहां पर लाइन लगी होती है, वहीं से विवाद शुरू होता है। डॉक्टरों की ओर से ये कहा जा रहा था कि और जो सुरक्षाकर्मी लगा था कि ये जो है लाइन तोड़कर आगे चले गए, जिसको रोका और टोका और विवाद बढ़ गया। जबकि नीरज मिश्रा ने लिखित रूप से तहरीर दी कि डॉक्टर चूंकि पहले ये शिकायत कर चुके हैं और जब बेटे को दिखाने गए तो जो है कहा गया बाहर से दवा ले आओ, तो उन्होंने कहा कि वो सरकार को बदनाम करेंगे और विवाद बढ़ जाता है और डॉक्टर उकसाते हैं। और जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो 2 सिपाही और एक होमगार्ड राजेंद्र मिश्रा, वो उनके साथ मारपीट करते हैं, डंडे से उनका सिर फोड़ देते हैं। और यही नहीं, उन्होंने लिखित रूप से जो तहरीर दी उसमें ये कहा है कि उनकी नीयत तो जान से मारने की थी। ये बवाल बड़ा हो जाता है। बवाल के बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह भी पहुंचते हैं और जो भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष थे और तमाम कार्यकर्ता, वो मार्ग जाम कर देते हैं और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो जाता है। इस बीच एक वीडियो भी वायरल होता है, जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस
वार्ता कर रही है। खून से लथपथ जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं उनसे वार्ता चल ही रही होती है। कार्यकर्ता गाली गुप्तारी करते हैं और इस बीच एक बार फिर से वो धावा बोल देते हैं जिला अस्पताल में और वहां पर मारपीट शुरू हो जाती है। अंदाजा लगा सकते हैं जहां मरीज आए हों वहां इस प्रकार की घटना हो रही है। हालांकि उनका कहना था ये मारपीट तो सभी ने देखी, लेकिन इससे पहले जो उनके साथ मारपीट हुई, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो वीडियो भी सामने आने चाहिए ताकि पता चले मारपीट की शुरुआत कहां से हुई। फिलहाल इस पूरे एक दिन के मामले में पुलिस प्रशासन जो मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं वो मामले को ट्रैकल नहीं कर पाते। एफआईआर दर्ज हो जाती है क्योंकि भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील सिंह भी अड़ जाते हैं और एफआईआर में जो डॉक्टर हैं सीएमएस और जो और एक डॉक्टर मधौरिया हैं उनका नाम आ जाता है कि उनके उकसावे पर पूरा कांड हुआ है और 2 सिपाही और एक होमगार्ड के विरुद्ध एफआईआर जैसे ही लॉन्च होती है। कल से ही डॉक्टर इस बात को लेकर उनके अंदर आक्रोश पनप रहा था और आज उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया और 9 सूत्री जो ज्ञापन है जिलाधिकारी के नाम सौंपा है। उस ज्ञापन की कॉपी आई इंडिया के पास आ चुकी है। 9 सूत्री ज्ञापन ये सौंपा गया है एमसीएच विंग मोतीपुर ओएल के सभी डॉक्टर और सभी कर्मचारियों की ओर से, जिसमें नीरज मिश्रा जो हैं निवासी मोहम्मदाबाद ओएल जनपद खीरी मरीज को ओपीडी में दिखाने आए थे। इनका ये कहना है ज्ञापन में होमगार्ड ने उनसे कहा कि आप पंक्तिबद्ध होकर नीरज को दिखाएं। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी, वह आपस में गुत्थम गुत्थी करने लगे। उसी विवाद में नीरज मिश्रा को चोटें आईं तो इन्होंने उस बात को, नीरज मिश्रा के आरोपों को इस ज्ञापन में खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों के उकसावे पर बाहर से दवा लिखी गई थी। उन्होंने पूर्व में शिकायत की थी, इससे डॉक्टर खिन्न थे और उनके ऊपर सुरक्षा कर्मियों से हमला बुलवाया गया और उनकी पिटाई ही नहीं बल्कि जान से मारने की नीयत जैसा कदम उठाया गया। इसको इस ज्ञापन के जरिए डॉक्टरों ने नकार दिया है। कुछ देर अब फिर दूसरी मांग जो इनकी है कि कुछ देर बाद जिला अस्पताल खीरी में जो मोतीपुर ओएल में स्थित है लगभग 100 से 150 की संख्या में बाहरी व्यक्ति चिकित्सालय परिसर में घुस आए। तत्पश्चात इन लोगों ने लामबंद होकर होमगार्ड राजेंद्र मिश्रा को लात एवं घूसों से जमकर पिटाई की, जिससे मिश्रा को काफी चोटें आईं। 1 से 2 घंटे तक चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। ये बड़ा आरोप है डॉक्टरों की ओर से और जो मारपीट हुई है उसके वीडियो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में चिकित्सालय में हमला बोला और वहां पर मारपीट की, अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। क्या बीत रही होगी उन मरीजों पर अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दूसरी मांग थी। तीसरी मांग में कहा गया कि राजेंद्र मिश्रा होमगार्ड की मेडिकल परीक्षण कराकर इनके प्रार्थना पत्र के आधार पर मेडिकल प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत एफआईआर पंजीकृत कराकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। और चौथी मांग में इस घटना से चिकित्सालय के समस्त चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों में भय व्याप्त है। ऐसी परिस्थिति में चिकित्सालय में रोगियों की देखभाल करना संभव नहीं है, ये कहा गया है। 5वीं जो मांग है, घटना के विरोध में जिला चिकित्सालय खीरी के समस्त चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी आज से यानी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं 9 सितंबर से। छठी मांग कही गई है, जो मांग की गई है उसमें है चिकित्सालय परिसर में व्यापक सुरक्षा बल तैनात किया जाए, यानी पर्याप्त सुरक्षा बल जो है वो मुहैया कराया जाए, जबकि ओएल में खुद पुलिस चौकी है। बावजूद इसकी मांग की जा रही जिससे रोगियों का समुचित उपचार किया जा सके। 7वीं मांग जो महत्वपूर्ण है, इसमें कहा गया एफआईआर से चिकित्सकों के नाम तत्काल हटाए जाएं। तो ये मांग अब जैसा कि हमारे सहयोगी लखीमपुर के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री बता रहे हैं कि शायद प्रशासन इस मांग पर सहमत हो गया है और बहुत जल्द ही जो डॉक्टर हैं उनके नाम एफआईआर से हट जाएंगे। इसके बाद जो है शायद जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बहाल हो सके, जो डॉक्टर और जो कर्मचारी आज से कार्य बहिष्कार पर गए हैं वो वापस आ सकें। और चूंकि सिर्फ जिला अस्पताल के ही नहीं, पीएससी और सीएससी के भी डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और एक दिन बाद मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है। श्याम जी अग्नोत्री, अब पूरा मामला सामने आ गया है, अब आपको क्या लगता है? आपने सबसे बातचीत की होगी अधिकारियों से और जो पीड़ित जो भाजपा नेता हैं उनसे और प्लस जो डॉक्टर हैं उनसे भी, क्या लगता है अब क्या स्थिति बनने वाली है?
देखिए पंकज जी, जो बात मेरी हुई है डॉक्टर RS मदौरिया से भी हुई है, जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से हुई है, उसके अलावा कई और सूत्रों से मेरी वार्तालाप हुई है जिनसे ये पूरी चीजें आई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, उनके प्रवक्ता जो रमेश चंद्र मिश्रा, उनसे वार्ता हुई थी। वार्ता उनका कहना था कि हम लोग की वार्ताएं चल रही थी। सबसे बड़ा बिंदु जो आई इंडिया ने बताया था कल और उससे पहले भी बताया था, इसमें बहुत बड़ा एक रोल जो आ रहा है शासन के मुखिया का कल लखीमपुर में आना। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। इसको अगर हम देखें तो जनता के हित में भी बता सकते हैं कि कल का मुख्यमंत्री का जो एक शोक संवेदना व्यक्त करने के लिहाज से अरविंद गिरी के घर जाना, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित है, जिससे प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और कहीं जनता उनका विरोध ना करे या कहीं ये लोग ज्ञापन ना देने लगे, डॉक्टर जो ये 7 सूत्री ज्ञापन दिया है या कोई और घटना या कोई और चीजें सामने ना आ जाए। इस कारण से इस चीज का पटाक्षेप करना आज शाम तक बहुत ही आवश्यक है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, लोगों से वार्ता के अनुसार लगभग 90% इस मामले का पटाक्षेप होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अभी अभी जो पता लग रहा है कि डॉक्टरों के नाम को निकालने की बात आपने भी कही कि हर्षवर्धन और RS मदौरिया, इन लोगों को शायद अभी इन लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे और बाकी जांच के उपरांत जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई प्रशासन करेगा। फिलहाल जो भी वहां घटनाक्रम हुआ बहुत ही निंदनीय, और जैसा कि आपने अभी बताया कि वहीं पे चौकी है, सुरक्षा की जो मांग की जा रही है, लखीमपुर से लगभग 8 से 9-10 किलोमीटर पर मरीजों का जाना होता है और बहुत ही गंभीर मामला है। और बहुत ही मान मुलव्वत के बाद अभी अभी बस वो इमरजेंसी सर्विस सिर्फ शुरू की गई, क्योंकि जो हिसाब से बीमारियां चल रही हैं हर जगह लखीमपुर जनपद में, इस चीज से जनता त्राह कर रही है। जनता बहुत परेशान है। इसको देखते हुए डॉक्टरों से बहुत रिक्वेस्ट की गई है, जिस कारण से सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विस शुरू की गई है। उसके अलावा अभी भी पैरामेडिकल कर्मचारी और डॉक्टर हड़ताल पे हैं, लेकिन सूत्र हमारे जो बता रहे हैं, आई इंडिया के सूत्र जो बता रहे हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं शाम तक निपट जाने की उम्मीद है सुलह समझौते से, और उसके बाद शायद FIR में संशोधन हो। जो नाम अभी दिए गए हैं उसमें शायद जो लग रहा है सूत्र से इस होमगार्ड का नाम रहेगा और 2 अज्ञात के नाम FIR आगे होगी, और जांच के उपरांत अगर कोई दोषी पाया जाए उसके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इन चीजों को लेकर प्रशासन इस मामले को बहुत ही जल्दी निपटाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनकी कई चीजों और कहीं किसी तरीके से जनपद में विरोध ना हो, इस चीज की जिम्मेदारी प्रशासन और शासन के ऊपर दोनों पे बहुत ज्यादा आ गई है। और पंकज जी, जो आई इंडिया बता रहा है इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है, इस न्यूज का असर पड़ा है, जिस कारण से आला अधिकारी वहां पे पहुंच गए हैं और वार्ताओं का दौर चल रहा है। और बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद हैं, CO सिटी मौजूद हैं, SDM सदर मौजूद हैं, एडिशनल SP हर एक पद पर अरुण कुमार सिंह नजर बनाए हुए हैं, और जो संजीव सुमन जी हैं पुलिस अधीक्षक, DM महेंद्र बहादुर सिंह, ADM हमारे, और खास तौर से यहाँ बहुत एक्टिव CDO हैं अनिल कुमार सिंह, ये सब इस मामले पे नजर बनाए। और हमें जो लग रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि शाम तक इसमें कुछ ना कुछ निर्णय आने की संभावना है। जी पंकज जी। बिल्कुल। इस बीच अशोक कुमार कनौजिया को सुन लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। हड़ताल की अगुवाई करने वाले हैं वो और हड़ताल में शामिल हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। जरा अशोक कुमार कनौजिया, अध्यक्ष DPA लखीमपुर खीरी। ये जो कल एक बीजेपी नेता ने हमारे होमगार्ड को मारा जी, और हमारे डॉक्टरों के खिलाफ FIR की है जी, उसमें आज हम लोग हड़ताल पे। हमारी मांगे हैं, जो होमगार्ड को मारा है जी, और हमारे सेमल साहब और हमारे डॉक्टर के खिलाफ जो भी कार्रवाई को FIR दर्ज किया है जी, उनको प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, यही हम लोगों की मांग है। ये जब तक हम लोगों को FIR नहीं मिल जाती, उनको अरेस्ट नहीं किया, तब तक FIR चलती रहेगी। सामने अभी हम लोगों को उसकी FIR की कॉपी नहीं मिली, जैसा जानने को मिला है कि हमारे सेमल साहब और एक मेडिकल अफसर, उसमें 2 लोग थे, एक कोई मिश्रा जी है, उनका लड़का था। आपने सुना। अब हम आपको पूरे मामले की जो निचोड़ निकल करके आ रहा है, चूँकि मामले में अब हरकत में आ गया है प्रशासन। जिस मामले को कल ही समाप्त करा लेना चाहिए था, उस मामले में आज कहीं न कहीं अधिकारी तब हरकत में आए जब CM के आगमन की सूचना आ गई, और अब धीरे धीरे
जो स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा गई हैं, जो ध्वस्त एक समान होती जा रही हैं, चूँकि हड़ताल पर, कार्य बहिष्कार पर डॉक्टर और कर्मचारियों के जाने के बाद क्या स्थिति रहती होगी, अंदाज़ा ये विजुअल बता रहे होंगे। अब ऐसे में ये सबसे अच्छी खबर जो निकल करके ये आई कि इमरजेंसी सेवाएं शुरू करा दी गई हैं और शीघ्र ही अन्य सेवाओं को भी बहाल करने के लिए लखीमपुर का प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट चुका है और ऐसी संभावनाएं बनती जा रही हैं कि आज ही पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा, यानी पूरे मामले पर एक सहमति बना ली जाएगी ताकि स्वास्थ्य सेवाएं न गड़बड़ाएं और कल मुख्यमंत्री का जब आगमन हो तो ऐसी कोई बात सामने ना आए। फिलहाल श्याम जी अग्निहोत्री, आपने बहुत ही बारीकी से पूरे मामले की जानकारी दी, आपका शुक्रिया। और आगे जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगी आपके पास फिर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।